आधा प्रोजेक्ट के बाद अगर वो पास हो जाते हैं और उसके बाद अगर उसको कोई ग्रांट की ज़रूरत होती थी तो थोड़ी सी मुश्किल होती थी। इसलिए सर इस जो SSIP 2 में हमने स्टूडेंट का डेफिनेशन चेंज किया है। अगर स्टूडेंट अप टू द 35 ईयर, अगर कोई स्टूडेंट होगा वो तो कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुका है, लेकिन अगर 35 साल से उसकी उम्र कम है तो वो भी समान रूप से सिमिलर जो कॉलेज में एनरोल स्टूडेंट है उसी तरह से सर ग्रांट ये उपलब्ध होगी। सर इस प्रसंग में हमारे स्टूडेंट के बीच में, हमारे स्टार्टअप के बीच में और हमारे फैकल्टीज़ के बीच में आने के लिए गुजरात सरकार के एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात। धन्यवाद पंड्या सर। यजमान धर्म निभाते हुए संस्था के बारे में, इनोवेशन स्टार्टअप के बारे में, यहाँ की ग्राउंड रियलिटीज़ के बारे में सर ने बहुत अच्छे से बात की। आज भारत जब आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब भारत सरकार एवं गुजरात सरकार ने स्टार्टअप, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में युवा विद्यार्थियों को उड़ान भरने के लिए पूरा का पूरा आसमान ही दे दिया है। भारत सरकार ने अब तक 60,000 से भी ज़्यादा स्टार्टअप को मान्यता दी है और आज तो इस पहल को सरकार ने और भी अधिक तेज़ कर दिया है। इस क्षेत्र में और भी अधिक प्रोत्साहन और बढ़ावा दिया जा रहा है। एक कहावत है, डोंट यूज़ वर्ड्स, लेट योर वर्क स्पीक। आज की सभा के अध्यक्ष माननीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी की अत्यंत प्रेरक उपस्थिति हमारे बीच है। आपका काम ही आपका परिचय है, फिर भी मैं सूरज को दिया दिखाने की धृष्टता करने जा रही हूँ। माननीय श्री गोयल जी केंद्र सरकार के वाणिज्य, उद्योग एवं कपड़ा मंत्री हैं। आप उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण के केंद्रीय मंत्री भी हैं। इससे पूर्व आप रेल, वित्त, कोयला, बिजली आदि विभाग बखूबी संभाल चुके हैं। आपके कार्यकाल में भारत ने 2021-22 में लगभग $675 बिलियन का अब तक का सर्वाधिक निर्यात लक्ष्यांक सिद्ध किया है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री के रूप में दुनिया के सबसे बड़े खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कार्यान्वयन का आपने नेतृत्व किया है। रेल मंत्री के रूप में आपने सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। अपने 35 साल के दीर्घ राजनीतिक करियर में आपने कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करते हुए देश के विकास में अपना योगदान सुनिश्चित किया है। अब मैं बड़े ही सम्मान के साथ आज की सभा के अध्यक्ष माननीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी को अपने अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए निमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री GT पंड्या, डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, श्री चक्षय शाह, श्री हिरणमय महांता जी, CEO iHub. I missed your name. I was trying to. प्रतीक पटवारी और यहाँ उपस्थित देश की शान, हमारी युवा पीढ़ी जिसने वास्तव में हम सबको गौरवान्वित किया है अपने नई सोच के साथ, अपने काम से, अपने टैलेंट से, और साथ ही साथ उपस्थित सभी हमारे फैकल्टी मेंबर्स जो वास्तव में हम सबको यहाँ तक पहुँचाने के लिए जिम्मेदार हैं, जिनके वजह से आज हमारे स्टूडेंट्स इतना होनहार काम कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के वरिष्ठ अधिकारी मेरे मित्र सुनील सिंघी जी, सभी उपस्थित भाई और बहन, सबसे पहले तो मैं आयोजकों का धन्यवाद करूंगा कि इतने शॉर्ट नोटिस पर भी इतना सुंदर कार्यक्रम आपने आयोजन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि जितना आनंद युवा युवतियों को मिलने में आता है उतना और कोई कार्यक्रम नहीं।
और मैं वास्तव में भाषण के बदले में तो ज़्यादा समय चाहूँगा कि हम इंटरेक्ट करें। मैं आपकी बात सुनना चाहूँगा, आपसे समझना चाहूँगा। और आप सब भी जब स्टार्टअप्स में कोई नई सोच लाते हैं, कोई नए काम करने का ढंग लाते हैं, कोई नए विचार रखते हैं, कोई इनोवेटिव आइडिया को एग्जामिन करते हैं या एक्सप्लोर करते हैं, उसको फिर क्रियान्वयन करते हैं, तो एक प्रकार से आप समाज में, दिनचर्या में, बिजनेस में, व्यापार में या हमारे रोज के कामकाज में, जीवन में चीजों को सरल करने के लिए एक प्रकार से उपाय ढूंढते हैं। What is a startup? It is using or leveraging technology to find solutions to the day-to-day activities or the requirements of society, of business. Maybe it could be for the government. It could be better ways to cope with challenges, with disasters. An EdTech startup, what does that do? कोविड आया, इतनी बड़ी महामारी, 100 साल में ऐसी कोई समस्या या विपदा कोई इस देश में, क्या पूरी दुनिया में कभी इतनी बड़ी समस्या कभी आई नहीं थी 100 साल में। लेकिन जैसे कोविड आया, हमारे स्टार्टअप्स ने एक एक विषय में अपने अपने आइडियाज के साथ, अपनी क्षमता के साथ उसके सॉल्यूशंस निकाले। चाहे वो हमारे वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हों, और आज शायद विश्व में जितने वैक्सीन भारत के पास है, हमारे पास mRNA वैक्सीन भी है, नेसल स्प्रे भी है, DNA वैक्सीन भी है। हर प्रकार का वैक्सीन दुनिया में और कोई देश ने नहीं इनोवेट किया या रिसर्च करके बनाया जितना भारत ने। PPE हमारे यहाँ में बनते ही नहीं, पर्सनल प्रोटेक्टिव। जब हम विश्व में ढूंढने गए तो किधर मिलते ही नहीं थे PPE के। भारत के हमारे इनोवेटर्स ने ये परिस्थिति बना ली कि आज हम विश्व में सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गए। रैपिड टेस्टिंग किट्स, मुझे नहीं मालूम, मैंने तो इतना ज्यादा रैपिड टेस्टिंग किट्स का सुना नहीं था, एक्सेप्ट के प्रेगनेंसी टेस्ट होते थे, वो भी कितने एक्यूरेट थे नहीं थे मुझे नहीं मालूम। पर अभी रैपिड टेस्टिंग किट्स में शायद विश्व में भारत ने सम ऑफ द फाइनेस्ट रैपिड टेस्टिंग टेक्नोलॉजीज और किट्स को डेवलप किया। तो एक प्रकार से मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इस देश में नई सोच, नए विचारों के साथ जिस प्रकार से आप सब युवा युवती, और पहले 3 अवार्ड विनर्स तो हमारी बहनें थी, देख के मुझे लगा कि गुजरात का परिवर्तन कहीं इतना ज्यादा हो गया है कि अभी आदमी लोग रिजर्वेशन मांगेंगे। And I'm really proud of it. माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पूरे देश को ये नारा दिया है 15 अगस्त को, जब 5 प्रण दिए उन्होंने, the 5 commitments that he has articulated on 15th August, जब हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट किया, तो 5 प्रण के साथ उन्होंने 2 और विषय रखे। एक, हमारी नारी शक्ति को हमने और मजबूत करना है, उनको सही स्थान देना है। उनका जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है कई बार है वो अनरिकग्नाइज्ड रह जाता, उसको भी आगे मौका मिले, आगे अपॉर्चुनिटीज पूरी तरीके से मिले। और दूसरा, हमको भारत को भ्रष्टाचार मुक्त करना, और इन दोनों काम में स्टार्टअप्स का बहुत बड़ा योगदान। स्टार्टअप्स के माध्यम से जो आइडियाज आप सबके हैं, बहनों के हैं, बेटियों के हैं, इनको एक दे विल गेट विंग्स, यू विल गेट न्यू अपॉर्चुनिटी। और दूसरा, जितना ट्रांसपेरेंसी आपके काम से आएगी, वो ट्रांसपेरेंसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने में मदद करेगी। और इसलिए जब प्रोफेसर साहब ने मुझे बताया है, महंता जी ने, कि आज 52 यूनिवर्सिटीज आई हब के साथ जुड़ी हुई हैं। आगे आने वाले दिनों में आप कल्पना कर रहे हैं कि 104 यूनिवर्सिटीज आई हब के साथ जुड़े, लगभग 400 स्टार्टअप्स को आपने यहाँ पे
सीड किया है, इंक्यूबेट किया है, सपोर्ट किया है। कुछ तो हमारे भाई बहनों ने $1 मिलियन का टर्नओवर इवन बिफोर दे ग्रेजुएटेड कर लिया। और इस इकोसिस्टम में $1 मिलियन टर्नओवर करते करते तो कई स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बन जाए, तब तक भी $1 मिलियन टर्नओवर नहीं। इट्स रियली अ वेरी वेरी इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस। एंड एक प्रकार से ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है उसके साथ बहुत तालमेल करती है। मैं खड़ा यहाँ पे आप जितने मांगो उतने उदाहरण प्रधानमंत्री जी की स्टार्टअप मेंटालिटी, इनोवेटिव सोच के दे सकते। द वेरी फैक्ट कि इन्होंने इस टाइप के सेंटर की कल्पना आज से इतने साल पहले की, ये अपने आप में एक प्रकार से एक स्टार्टअप मेंटालिटी। आई हैव इटसेल्फ इज अ स्टार्टअप। अगर आप में से किसने स्टडी किया हो तो जब स्पेनिश फ्लू आई तब देश में, भारत में खास तौर पे ज्यादा लोग भूखमरी के मारे मरे। स्पेनिश फ्लू से जो डेथ हुई उससे अधिक लोग गरीबी और भूख के कारण। प्रधानमंत्री जी देखिए कितना क्विक सोचते हैं कि समस्या आने के पहले हमको उसका सलूशन ढूंढना। तो जैसे ही कोविड आया और लॉकडाउन हुआ, उनकी सबसे पहली चिंता क्या थी? सबको अनाज और सबको खाद्यान्न समय पे मिल जाए। 4 लाख करोड़, भाइयों बहनों, 4 लाख करोड़ छोटा अमाउंट नहीं है। 100% केंद्र सरकार से मोदी जी ने 4 लाख करोड़ लगभग 28 महीने तक, दिसंबर तक अभी चलेगा, 28 महीने तक आप हर व्यक्ति 80 करोड़ लोगों को, हर व्यक्ति को 5 किलो एडिशनल अनाज दो। यानी फूड सिक्योरिटी एक्ट में तो मिल ही रहा, ये डबल कर दिया गया, 5 किलो अधिक मुफ्त में। और एक इतना विशाल देश, 130-135 करोड़ का देश, पूरी दुनिया को चिंता थी कि भारत में क्या हो, कैसे आप संभालोगे इतनी बड़ी जनसंख्या। आपके पास इतना साधन नहीं है, आपके पास इतना अस्पताल नहीं है, हर व्यक्ति तक आप अनाज कैसे पहुंचाओगे, दवाई कैसे पहुंचाओगे, वैक्सीन कैसे दोगे। आप ऑक्सीजन, एकमात्र चीज जो इसमें हेल्प करती थी वो ऑक्सीजन थी। हमारे देश में 700-750 टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन मैक्सिमम से मैक्सिमम, मार्च 2020 के पहले मैक्सिमम इस देश में कभी लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन लगा तो 700-750 मीट्रिक टन पर डे। और ये इतनी सारी समस्याओं कंटिन्यूअस स्वयं मॉनिटर करके, ये जितनी मैंने समस्या बताई, इन सब पे साइमल्टेनियसली काम करके आप एक एक विषय का देखें, जिसको भूख से ना परेशान होना पड़े तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है। जैसे स्कूल कॉलेज बंद हुए, डिजिटल एजुकेशन को प्रोत्साहन देना, और उसमें से भी कई स्टार्टअप्स खड़े हुए हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कम पड़ रहा है, केंद्र सरकार हजारों करोड़, मुझे लगता है शायद 65,000 करोड़ देश भर में आईसीयू बेड्स बढ़ाना, अस्पताल की कैपेसिटी बढ़ाना, कोविड बेड्स बढ़ाना, व्यवस्थाएं खड़ी करना। आज हमारे देश में 10 गुना आईसीयू बेड है कंपेयर टू 10 टाइम्स। ऑक्सीजन 750 मेट्रिक टन बनता था, एट द पीक ऑफ कोविड 9,000 मेट्रिक टन पर डे। कैन यू बिलीव इट? और लोग हमारे देश को
पिछड़ा मानते हैं या गरीब मानते हैं। हमारा देश गरीब नहीं है, हमारा देश तो आप सबके साथ है, तो कभी गरीब हो ही नहीं सकता। जिसके पास ये टैलेंट पूल हो, जिसके पास ये स्किल सेट्स हो, जिस देश के पास इतनी क्षमता हो, जिस देश के पास ऐसी ताकत हो जो नई सोच के साथ आगे के ये देश को तैयार कर सके, और एक ऐसा निर्णायक नेता हो मोदी जी जैसा, उस देश के सामने कोई समस्या आने दो, हमारे युवा युवती उसका समाधान निकालेंगे। और मैं आपको अगर कोविड के समय के भी किस्से सुनाऊं, मतलब रात को 1-1 बजे तक रिव्यू, फोन करना, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जरा सा भी कोई नया आइडिया कोई दे, उसको एक्शन, यानी 6 घंटे में एक्शन कर लो, नहीं तो 6 घंटे के बाद मोदी जी का फोन पक्का आएगा। क्या किया साहब, अभी तो आपने बोला था थोड़ी देर पहले। ऐसा भी नहीं कि आपको अगले दिन पूछा जाएगा। एक समय पे ये था कि ऑक्सीजन तो डिमांड बढ़ते जा रही थी, हम हर प्रकार से ऑक्सीजन कैसे इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन कन्वर्ट हो, फिर ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे पास उतने क्रायोजेनिक टैंक्स और ट्रक्स नहीं थे। दुनिया भर में जहां भी क्रायोजेनिक टैंक्स, आईएसओ टैंक्स मिले, आर्गन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, किसी के भी टैंक्स मिले, सबको एयरफोर्स प्लेन से एयरलिफ्ट करके भारत लाया गया। जिस देश में किधर ऑक्सीजन मिला उनको स्पेशल टैंक से, शिप से ऑक्सीजन लाया गया। जब ध्यान आया कि ऑक्सीजन बनता तो ईस्टर्न इंडिया में है अधिकांश, जो स्टील प्लांट सब उड़ीसा, झारखंड, उस बंगाल उस क्षेत्र में है, तो उन्होंने एक दिन, मैं तब रेलवे देखता था, सुबह सुबह फोन किया, भाई ट्रक से तो 1 हफ्ता लगता है, तुम ट्रेन से नहीं लेके जा सकते? बस आप कभी सोचा नहीं है ट्रेन से ऑक्सीजन, कभी नाइट में एक्सीडेंट हो जाए तो इनफ्लेमेबल मटेरियल है, बर्स्ट हो जाए, थोड़ा नई रास्ता ढूंढो। और जब पहले चलाया, आई कांट टेल यू कितना डर लगता था, क्योंकि सब ऊपर रेल ओवरहेड, रेल लाइन के ऊपर ब्रिजेस भी हैं, तो आपका जो ट्रेन है उसके ऊपर कंटेनर के साथ ब्रिज को किधर टच कर गया तो ब्रिज भी उड़ेगा, ट्रेन भी उड़ेगा। But he always had a solution, and that is what I'm just trying to tell you. As startups, there is always a solution. हमारा माइंड खुला होना चाहिए। उन्होंने कहा मिलिट्री के जो लो कोचेस वैगन कैरी करने वाले जो रेक्स होते हैं, मिलिट्री के टैंक्स वगैरह कैरी होते हैं, तो लो रेक्स जो एकदम लगभग जमीन को टच करता है, उसका इस्तेमाल करो, वो निकाले। फिर उसकी लोडिंग कैसे होगी, तो टेम्पररी रैम्प्स बनाए गए। 1-2 जगह जहाँ रैम्प्स थे मिलिट्री के हिसाब से, पूना में थे, मुंबई में थे, उसको टेस्टिंग के लिए पहले टाइम यूज किया। फिर देश भर में जहाँ भी ऑक्सीजन बनता था वहाँ रैम्प्स ओवरनाइट खड़े किए। पूरे देश की हर सर्किट में ट्रेन्स को चलाया गया, स्लो स्पीड पे टेस्ट करते करते किधर टच नहीं। फिर ट्रक्स को लोड करते थे, जिससे जैसे ही ट्रेन पहुंचे, एम्प्टी ट्रक उतरे, ऑक्सीजन उसमें भरे, फिर आए, रैंप किससे सीधा चढ़ जाए और ट्रेन से रवाना होके दिल्ली पहुंचे, गुजरात पहुंचे। आपके यहाँ पे कितने ट्रेन आए हैं ऑक्सीजन लेने? मुंबई, बाकी साउथ दक्षिण में तो बहुत ही गए, मतलब अंदाज याद भी नहीं कर सकता कितने सैकड़ों ट्रेन गए ऑक्सीजन लेने। हमने बोला साहब खर्चा, लोगों की जिंदगी का सवाल है, कोई खर्चे की चिंता नहीं। एक भी व्यक्ति बचता हो तो है पूरी ट्रेन को बेच।
फिर एक दिन फोन आया, ये 7 दिन से 1.5 दिन पे तो आ गए, पर अब जिस स्पीड पे कोविड फैल रहा है ये भी इनफ नहीं, तुम हवाई जहाज से क्यों नहीं भेज सकते? फिर जब बात की तो उन्होंने बोला नो चांस, हवाई जहाज में ऑक्सीजन भरा हुआ है, नो वे वी कैन टेक, इट्स लाइक कैरिंग अ फायरबॉल इनटू द एयर। मैं साहब को कहा कि साहब ये तो नहीं हो सकता, ठीक है छोड़ दिया। बिलीव मी, थोड़ी देर बाद फोन आया, अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, एम्प्टी टैंक आप हवाई जहाज से भेजो, वो उधर जाए, जब तक वो ऑक्सीजन भरेंगे लोड करेंगे तब एडवांस में आप ट्रेन भेज के रखो, तो 1.5 दिन बच जाएगा आपका। वो आए के साहब हमारा पेटेंट एप्लीकेशन टाइम लग रहा है, लेकिन क्या है आइडिया, क्या है, कितना एलिमेंट्री आइडिया, और हम सब ने सफर किया ऐसी चीजों में, इसने इसका सोल्यूशन नहीं सोचा। 1 2 3 युवा, एक लड़की भी थी उसमें, 2 लड़के 1 लड़की, 3 बच्चे आए थे। उन्होंने कहा साहब ये जो हाईवे पे गाड़ियां चलती है, खासतौर पे ट्रक्स बसेस रात में, वो हाई बीम पे चलाते हैं, अपना जो हेडलाइट है हाई बीम पे पूरे टाइम रखते हैं, लो बीम की एक माइंडसेट नहीं, आदत नहीं है, और वो ब्लाइंडिंग होती है और सामने वाले को दिखती नहीं है, एक्सीडेंट प्रोन होता है, और हम सब जानते हैं कितने एक्सीडेंट होते हैं। इनका सोल्यूशन क्या था, जब 2 या 3 मिनट बाद एक अलार्म रिंग, अगर हाई बीम रात के समय लो नहीं करी ड्राइवर ने तो अलार्म, और उसको ध्यान आए कि वो लो बीम पे, फिर भी और 2 मिनट तक नहीं करेगा तो हमारा जो स्मॉल एक अटैचमेंट है ऑटोमेटिकली हाई बीम को लो बीम। Isn't it elementary? कौन सा फेमस डायलॉग है, एलिमेंट्री माय डियर वॉटसन, इट्स सो एलिमेंट्री, बट डिड एनी ऑफ अस थिंक ऑफ इट? बिकॉज़ आई डिड। इतने सालों से एक्सीडेंट हो रहे, ये आप लोग की ताकत है, दिस इज योर कलेक्टिव विजडम। और मुझे बड़ा आनंद आता है जब हिरणमय जी जैसे पैशनेट आपके मित्र, मुझे लगता है हिरणमय जी का जो स्वभाव अभी तक मैंने देखा है कि कोई आपका फैकल्टी या कोई आपके बॉस की तरह तो है नहीं, ही मस्ट बी योर फ्रेंड। एंड देन ऑफ कोर्स 2 मित्र मिल जाएं, ऐसे तो जो एक्चुअल हेड है वो तो है, मिल जाएं तो यार, हाँ? जब हिरणमय जैसे संवेदनशील गाइड फिलोसोफर आपको मिले, आई हब जैसी फैसिलिटीज मिले, और आप सब जैसे हुनर युवा युवती इस काम में लग जाएं, तो सक्सेस इज अ गिवन, इट्स अ गारंटी, एंड आई एम श्योर with your good work, lots and lots of success is on its way. My prayers are with you, my best wishes are with you. आपने मुझे नवरात्रि पे तो बुलाया नहीं, अगले साल बुलाइएगा तक से, पर हमने उसका स्वाद टेलीविजन पे प्रधानमंत्री जी को आनंद लेते हुए जरूर देखा। But truly it's great to see the progress the state is making. It's great to see the wonderful work that's happening in Gujarat. Great to see the enthusiasm amongst all my young friends here. And I have no doubt आप सबके कंधों पे, आपके बलबूते, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को आजादी के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर 5 प्रण हम सबको दिए हैं। आगे आने वाले 25 वर्ष के अमृत काल में जो हम सबको कर्तव्य भावना से
इस देश को एक विकसित देश बनाने के लिए जो प्रोत्साहन दिया है वो आप सबके भरोसे दिया है और आप सबके ऊपर ये जिम्मेदारी रहेगी कि इस देश को विकसित बनाएं, इस देश में खुशहाली लाएं और इस देश का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं रहे जिसको कभी किसी चीज की कमी पड़े। माय प्रेयर्स आर विद यू। आगे आने वाले त्योहारों के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभेच्छा और आप अपने अपने काम में सफल हो इसके लिए मैं भगवान से प्रार्थना बहुत बहुत। इस संवाद के सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं और यहाँ उपस्थित इनोवेटर्स विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वो अपने मन की बात, अपने मन के प्रश्न यहाँ प्रस्तुत करें। Thank you so much, sir. It was grateful to be here today and listen you today. So my question is, being a startup company, if we wanted to make government as our client, right? So how we can utilize and leverage government as a marketplace, as well what are the government policy to relaxation in the procurement policy for the startups? I think there are 2 or 3 things. One is we have a government e-marketplace called GEM. I would urge you to register your goods or your services, whatever you are providing, on the GEM platform, because all the government procurement gradually is moving to GEM. Last year we did a procurement of 1,05,000 crores. This year we are well on track to reach 2 lakh crores. Our target is to reach up to 5 lakh crores. So that big a market will be available to all of you if you register there, and we have a special symbol we put up that you are a registered DPIIT registered startup, so that the buyers are also conscious that you are a budding young entrepreneurial company. Second, we have removed the requirement of prior experience for the startups. Otherwise, in government procurement, they say you should have certain amount of either value or time experience. If you don't get your first order, how will you get your experience? So we've removed that for all the startups. And at least in all the procurement which is up to 200 crores, and most of our startup offerings will be in that level. We give the first right of refusal, or if you match the price, to domestic entrepreneurs or domestic companies. And in government procurement, we have almost reserved up to 200 crores for people who are class 1 or class 2 domestic suppliers. And I think the same benefits will be available for the startups. In terms of patent registration or trademark or copyright, I think we've reduced the fees by about 80%. So you pay only 20% for all your registrations and approvals. We have several schemes, including the recently launched, I think the guidelines came out a day or 2 ago, for credit guarantee scheme for startups to get some working capital or get technology support. The state government, I'm told, also has put up 500 crore support for startups to encourage them to develop their ideas. If there's anything else that you would like to suggest, we have an open mind. We'll be open to new ideas also. Thank you so much, sir. नमस्ते सर, मैं अंकित ठाकुर एड्यूटर ऐप से। हमारी ऐप पे आज 21 राज्यों के 45,000 टीचर्स पढ़ाते हैं, और क्योंकि हम स्थानिक भाषाओं में छोटे शहरों और गांव के टीचर्स को एम्पावर करते हैं क्वालिटी टीचिंग उनकी देश के बाकी बच्चों तक पहुंचाने के लिए, तो मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये है, टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में एक चैलेंज ये कि अवेयरनेस, इम्प्लीमेंटेशन और ग्रोथ तीनों के साथ में लेकर चलना होता है। टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ की स्टार्टअप इकोसिस्टम को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट के क्या प्लान है? जनरली तो प्लान्स साधारणता तो सेम है पूरे देश में। हम कोशिश इतना ज़रूर करते हैं कि हमारी जो स्टार्टअप की टीम्स हैं या जो लोग इस इकोसिस्टम से जुड़े हुए हैं, उनके इंटरैक्शंस टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में हो बार बार,
उनका जाने का मौका मिले, उधर लोगों को स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिले। ऐसे इंक्यूबेशन सेंटर्स आज देश भर में मेरे ख्याल से 100 से अधिक बने, जिसमें हर एक को मौका मिलता है या लोग जाते हैं। मुंबई, पुणे, बेंगलोर, अहमदाबाद, ये जो प्रमुख शहर हैं उसमें तो लगभग बहुत सुविधाएं और जानकारियां मिल जाती हैं। पर टियर 2, टियर 3 में इट्स मोर अ क्वेश्चन ऑफ एंगेजिंग विद यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस और उनको थोड़ा बहुत हैंड होल्डिंग करना, जो ये इंक्यूबेटर्स के माध्यम से हम करते हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट कोई एक एक जगह पहुंच पाए वो संभव नहीं हो। हम इतना जरूर करते हैं कि जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं या जो प्राइवेट इक्विटी फंड्स स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, उनके साथ मेरी लगातार बातचीत रहती है। आजकल अवेयरनेस आ गई है उनको कि कुछ ब्रिलियंट आइडियाज़ छोटी जगहों से भी आजकल आने शुरू हो गए। इनफैक्ट आई मस्ट शेयर विद यू मेरा खुद का अनुभव। अगस्त के महीने में या अर्ली सितंबर, अगस्त में शायद, मैं पाटन गया था और पाटन में ऐसे ही एक इंटरेक्शन चल रहा था। एक लड़का खड़ा हुआ एंड ही स्टार्टेड टेलिंग मी अबाउट अ स्टार्टअप। ही इज वर्किंग इन द मेटावर्स और 500 बच्चों को पाटन में उनके स्टार्टअप के साथ उन्होंने जोड़ रखा। आई प्रॉमिस यू आई वॉज डेज़ल्ड। मुझे लगता है मुंबई में 99% बच्चों को मेटावर्स क्या है नहीं मालूम। जो उस पाटन के मेरे छोटे भाई ने वहाँ शुरू किया है, 500 लोगों को इन्वॉल्व किया, इट्स रिमार्केबल। तो ये जो इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है, आज टेलीविजन भी है सब जगह पर, जो स्मार्टफोन ने रेवोल्यूशन किया है, जिसके लिए 4G तो लगभग आज देश में, पूरे देश में प्रधानमंत्री जी ने 1 अक्टूबर को 5G लॉन्च किया। आपके अहमदाबाद के नज़दीक के वो बच्ची से भी इंटरेक्ट किया। मुझे लगता है कि अब तो छोटी जगहों में स्मार्टफोन ही सबसे ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करेगा। और जो आज के युवा युवती हैं, दे ट्रांसेंड ऑल बॉर्डर्स, दैट आई एम क्वाइट कन्विंस्ड। और वैसे देखे तो देखिए, समय समय की बात है, कभी ना कभी आपके परिवार में या मेरे परिवार में भी हो सकता है 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी पहले कोई ना कोई छोटी जगह से निकल के आया, तभी हम यहाँ पे हैं ना। तो ये तो एक नेचर की बात है। जो लोग एंटरप्राइजिंग होते हैं वो अपने आप रास्ता भी खोज लेते हैं निकला। हाँ, रास्ता हमको सही रास्ता खोजना है, सही दिशा में जाना है। आजकल मैं एक OTT पे सीरियल देख रहा हूँ, रांची के पास झारखंड के एक गांव का। उस रास्ते पे हमको नहीं जाना। वैसे तो मीडिया चला गया, इससे मैं बता रहा हूं, उस रास्ते पे नहीं जाना। पर अगर 1 मिनट के लिए राइट और रॉन्ग को साइड में रखें, 1 मिनट के लिए, एंटरप्राइजिंग तो इसने आज के दिन वो टियर 2, टियर 3 हो या गांव हो, एंटरप्राइज तो अंदर से आते हैं और दिमाग में हो। वो कोई किसके ऊपर थोपा नहीं जा सकता, किसको आर्टिफिशियली नहीं बनाया जा सकता। Hello, sir. This is Shweta. It was really pleasure to hear you. Like we get energy for entire year as a startup. So my question is that a lot of startup being asked by investor that invest in or register in outer countries, and so how we get to retain them in our India. As a startup, I also get an offer by we are using PCI technology, brain computer interface technology. So we are using NASA Authenticate band, and we have developed our own band, but it's a long-term process to getting authorized and other things. So my question is that. तो आपने गूगली मार दी श्वेता जी। नहीं, आई डोंट थिंक एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हम सब ने, शायद थोड़ा लालच आ सकता है, थोड़ा कुछ छोटा मोटा लाभ भी हो सकता है, कोई टैक्स फ्री जुरिस्डिक्शन है वगैरह, पर मुझे लगता है कि उस मामले में फिर हमें याद करना पड़ेगा जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, जो
मैंने अभी निभाई कि हम सब एक प्रिविलेज, एक प्रकार से वी आर ऑल प्रिविलेज कि हम यहाँ तक पहुँचे। इस देश में आज करोड़ों लोग ऐसे हैं जो अभी भी, जिनको ये मौका नहीं मिला जो आपको हमको मिला। थोड़ा बहुत फिर कर्तव्य भावना भी आनी चाहिए। और उसके अलावा जहाँ भी आपको लगता है कि बाहर जो आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं, जो आपको प्रलोभन दे रहे हैं और लालच दे रहे हैं, जो भी टाइप का, वो आप कृपया करके हम तक पहुँचाइए। हम ट्राई करेंगे कि फिर वो भारत में भी हो, जिससे कोई भारत छोड़ के विदेश में नहीं जाए। वील ट्राई आवर बेस्ट, बट बियॉन्ड द स्टेज देखिए थोड़ा तो कभी भी लगेगा, इनकम टैक्स कम लगेगा अगर हम फॉरेन में चले जाएं, दुबई में चले जाएं या कुछ, पर उसके साथ साथ फिर फाफड़ा जलेबी भी खाने को नहीं मिलेगा। हेलो, गुड इवनिंग सर, रविकांत सोनी है फ्रॉम रायुष नेचुरल। सर हमने एक नेचुरल फाइबर बनाया है, उससे हम पर्दे बना रहे हैं। वो पर्दे खुशबूदार हैं, ठंडक भी देंगे, प्लस इंसेक्ट और मॉस्किटो रिपेलेंट भी। हमने इसका पेटेंट भी करवाया सर, बट एज यू नो द टेक्सटाइल में आइदर आई वी कैन गो फॉर द मशीन्स और फॉर द प्लेस वेयर वी कैन सेट अप ऑन प्लांट। तो अभी हमको प्लेस की प्रॉब्लम है सर, इन केस कोई इसमें गाइडलाइन है। बस इसके लिए तो पॉजिटिवली जगह की तंगी भी नहीं आनी चाहिए और इस आइडिया को यूज़ करने के लिए लोग भी बहुत मिलने चाहिए। लोग मिल रहे हैं सर, अप्रिशिएट भी हो रहा है, यहाँ से भी बहुत मदद मिली है हमारे आपसे, PDII से। या इनिशियली Where do you want to be, in Gujarat or outside? सर गुजरात में मिल जाए तो बहुत अच्छा है, या अहमदाबाद या रायपुर छत्तीसगढ़, जहाँ पे भी मिल जाए सर, हम सारी जगह से ट्राई करें। अभी हम PM मित्र स्कीम एक लॉन्च की है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जिसके अंतर्गत हम 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने वाले हैं। एक गुजरात में भी होने की पूरी संभावना है, लगभग तय है कि गुजरात में भी एक मेगा टेक्सटाइल पार्क बनेगा। एक बार लोकेशन सब तय हो जाए, उसके बाद गुजरात में भी एक बड़ा पार्क जल्दी आने की संभावना है। तो देयर यू विल गेट प्लेस एट वेरी competitive prices along with a slew of other plug and play infrastructure. उसके अलावा आई थिंक अगर आप इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के साथ इंटरेक्ट करें, कौन देखते हैं इंडस्ट्री? जगदीश भाई का डिपार्टमेंट। आई एम श्योर यहाँ पे जगह की कमी नहीं होनी चाहिए। और अगर आप गुजरात अहमदाबाद देखें तो शायद ज़मीन महंगी हो सकती है, थोड़ा आपको इंटीरियर में जाना चाहिए, तो फिर जगह भी कोई इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई डोंट नो मैं क्या एग्जैक्ट लोकेशन बताऊँ, but there must be investment. Will you connect with them after the program? And you should also actually license this technology. क्योंकि ऐसा मत सोचो कि मैं अकेला ही बना लूंगा और कर लूंगा। अच्छा, बिकॉज लाइसेंस करके एक साथ 10, 20, 50 जगह बनेगा तो उतना मार्केट जल्दी क्रिएट होगा। Good afternoon, sir. I'm Sona, co-founder of Achut Environmental Solutions. And we have a patented fire extinguishing composition, which is extremely useful for large-scale fires, be it forest fires, coal mine fires, structure fires, etc. Plus, it is extremely useful in the synthetic environment that we are living. So, we already launched our product 6-liter extinguisher and so on, so forth. Besides that, sir, like the other person, we are already registered on GEM with our products under a special category on Startup Runway. Again, because of the privilege of being a National Startup Award finalist 2021 and having interacted with you virtually, of course. With all that, I think what now we are looking at is one place where we can start with the government. So, sir, can you please help us with that? Have you been approved by the fire authorities? Sir, the product is already BIS approved. Yes. But because it is a patented product, so there are two parts to this. The composition is a patented composition. The composition which puts off the fire. It has already got global patents, including patents granted in India, US, Australia. And the products that we have come up with
a portable extinguisher, a trolley. We are also working on a fire tender. We are working with a drone company, and so on and so forth. So those products are obviously not, like certified product, except the smaller ones. It is already IS certified product. But I think we are looking at our first breakthrough with the government. We already started sales in private I area. have not applied my mind about how we can create some opportunities for startups directly in government. Problem क्या होती है बहन जी के सरकार में जब भी आप कुछ आउट ऑफ द ऑर्डिनरी डायरेक्ट कुछ करने जाओ वो स्पेक्स में नहीं होता है. फिर वो एक दिल्ली से आदमी आके यहाँ पे हमारे को रोज गाली देना शुरू करेगा कि हमने भ्रष्टाचार कर दिया. But I think my question to you is, when we have so much of innovation coming in, if it is not implemented, I'm where just will trying we to go? think what could be the way. In government, we have to go through a process. It has to be a tender. It has to be the lowest price for the quality. So we'll let me apply my mind on this. I've never thought if there's any way we can go direct and give an opportunity to startups, because I'll have to see how we'll ensure that it doesn't get misused. There's every possibility that people will misuse this dispensation, and therefore normally in government everything is purchased through a transparent L1 process. Of course, we can do a quality come price process by which marks are given for a better quality product. Let me talk to my people and see if we can create some structure, some transparent structure. And sir, with their support, we educated our CAs also that it is an investment for CAs also. If you help startup now, when they become unicorn, you will be getting much more fees at that time. So we also need to change our mindset, and that is what we are thinking, from historical accounting to a future accounting. That is what. Thank you, sir. Sir, a quick suggestion. I'm an IP lawyer, basically. So, since everybody is talking about the patent, and as you talked about the commercialization and taking the inventions to the next level or the other part of the world, I'm sure you must be aware of that, sir. India has 5 IP offices, and one, fortunately, Ahmedabad has out of the all 4 metros. Further, my suggestion to you is, sir, that the IP office does not deal with the patent and design cases in Ahmedabad. We only have the trademark. So the opportunity or the challenge which comes to the startup or the young entrepreneurs and innovators is that for any process, as you say, commercialization, if they are entering into the license, it's to be registered before the authority, they need to go to the Bombay. Apart from that, in case if the patent is rejected or the patent is challenged, the jurisdiction lies with the Bombay High Court, not in Gujarat High Court, which is not the case in the case of a trademark. Fortunately, on the judiciary side, we have currently the Justice Anirudh Mai is in charge of the IP cases. He deals with all IP cases including the patent. But we don't have a patent cases which is to be assigned to the High Courts. So my humble request is, sir, that we have the infrastructure. If we can have the all IP camps, not the entire office, but at least the camps to deal with the matters in the local. Very good point you raise. I'll give you 2 inputs which I think should be heartening. A, all the 5 offices are being integrated, and all 5 will do all functions: trademark, copyright, patent, everything. So Ahmedabad will now be doing all the activities. Point 1. Point 2, I'm going to cabinet to increase the size of our controllers, examiners, so that we can start doing much faster the patents. Hopefully in a couple of years we'll be zero backlog. I'm also strengthening the patent laws to reduce some of the objections that are raised right up in the end. Many developed countries have a 90-day period for objection. Otherwise, this has become a tool to stop somebody from getting a patent. Just before a patent is issued, some guy will come in and put an objection only to harass or whatever else. So we are trying to strengthen the laws. And lastly, I'm trying to eliminate
anybody requiring to go to the patent office at all. In fact, ideally, I don't want any offices in the whole country except one office, and everything will be online. Even hearings will be on video conference. There'll be, I've said I want a video recording to be done so that nobody has to come to the office only. यहाँ पर हमें ये प्रश्नोत्तरी का सेशन रोकना पड़ेगा। आगे सबको गाइड करने के लिए आई हब से और स्टार्टअप के विशेषज्ञ से मदद ज़रूर मिलेगी। गोयल सर का बहुत 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 आभार। आपने नए इनोवेटर्स और स्टार्टअप को बहुत प्रेरणा दी है, उनकी बहुत सारी उलझनों को कम किया है, एक राह दिखाई है। स्टार्टअप और इनोवेशन की राह वैसे भी आसान नहीं है, वहाँ चुनौतियों और संघर्षों की कमी नहीं है, और कई बार ऐसा होता है कि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। लेकिन असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो क्या कमी रह गई है, देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब कार्यक्रम के अंतिम चरण में आई हब के सीईओ श्री हिरण्यमय मेहता जी से निवेदन करती हूं कि वे आभार ज्ञापन करें। Thank you, ma'am. On behalf of Gujarat Government Department of Education, I extend my heartfelt thanks to Honorable Minister Piyush Goyal ji today for being with us. Sir, I must put on record that your presence have added huge energy to the ecosystem. We have been in touch with your team in Startup India, Astha, Krishna and others almost every week basis. And any instruction, any guideline that we receive from your ministry, we at least make sure that we be the first one to implement that. And thank you so much, Startup India team. In fact, sir, they told that Gujarat should have a unique model of developing startup ecosystem. And when Honorable Prime Minister recently launched 5G, we also termed something called 5G model of ecosystem. And the 5G model of ecosystem is like the first G stands for Gujarat government. सर, गुजरात पहला स्टेट है सर जहां गवर्नमेंट की 3 डिपार्टमेंट के अंदर स्टार्टअप पॉलिसीज हैं। कोई एक डिपार्टमेंट लीड नहीं करता, 3 डिपार्टमेंट्स के अंदर स्टार्टअप पॉलिसीज हैं। और अभी सर मैंडेट ये है सरकार का कि धीरे धीरे हर एक डिपार्टमेंट के अंदर में स्टार्टअप का पॉलिसी बनाया जाए। तो दिस इज वन फर्स्ट जी ऑफ 5G। द सेकेंड जी सर इज काइंड ऑफ जियोग्राफी। सर, your team told us that you should ensure that every district, every taluka should have startup. I'm putting on record that Gujarat today has startups in all the districts, sir. So the second G of geography is also covered. The third Z is also, sir, gender, because we want inclusivity like Honorable Prime Minister had mentioned. Sir, हमारी जो सीड फंड की स्कीम है वहाँ कोई भी इनोवेशन लेके आते हैं तो उनको हम 30 लाख तक देते हैं, लेकिन टीम में अगर कोई महिला फाउंडर या को फाउंडर है तो उसको 40 लाख देते हैं सर। सो द फोकस ऑल्सो इज द थर्ड जी इज फॉर जेंडर। द फोर्थ जी इज फॉर ग्रास रूट सर। सर, जब हम इनोवेशन हब बना रहे थे तो बहुत सारे बच्चे 8वीं 9वीं ड्रॉप आउट्स वो आ जाते थे। वो कहते थे कि हमने कोई फॉर्मल एजुकेशन पे नहीं गए, हम कोई बिजनेस प्लान नहीं बना सकते, लेकिन हम भी स्टार्टअप इंडिया के हिस्सा बनना चाहते हैं। तो हमने ग्रास रूट लेवल की स्टार्टअप से इनोवेशन को भी सर हमने इसमें 4G में जोड़ा। एंड द फाइनल फिफ्थ जी ऑफ द 5G इकोसिस्टम इज सर जनरेशन नेक्स्ट। लाइक GT पांड्या सर मेंशन, सर गुजरात का पहला पॉलिसी है जो 35 साल तक कोई भी युवा को अपने आइडिया पे सिर्फ एक पढ़ने की आइडिया पे 2.5 लाख रुपए की ग्रांट लेने के अलाउ करते हैं सर, और हम 10,000 आइडियाज को हर साल सपोर्ट कर पाते हैं। So, and thanks to Startup India team to do that. I must thank Patik bhai and Vinod bhai and all from different chambers चाय। सर, हमने एक छोटा एक्सपेरिमेंट्स किए। हर महीने में चैम्बर्स की बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट चाय पे मिलते हैं सर, और गुजरात में 20-25 चैम्बर्स हैं। तो हमने उनको कहा कि आप 2 घंटे के लिए मिलते हो तो 15 मिनट एक्स्ट्रा आप स्टार्टअप्स के लिए मिल सकते हैं क्या। तो पतिक भाई टुक द लीडरशिप, उन्होंने कहा हर महीने 5 स्टार्टअप्स को पिच करने भेजो एलिवेटर हमारे चैम्बर में, क्योंकि सब करोड़पति लोग वहाँ पे चाय पे आते हैं। सर, हमने 20 चैम्बर में महीने में 3-3 स्टार्टअप का चालू किया। हर एक महीने में 60 स्टार्टअप का पिच हो जाती है सर इंडस्ट्री चैम्बर के पास। एंड द ब्यूटी इस इकोसिस्टम में सर, 60 में से करीब 15-20 लोगों को तो अगले महीने तक ये लोग
टर्म शीट बोलिए या मार्केट एक्सेस बोलिए या तो कम से कम फ़ोन बुक की कॉन्टैक्ट दे देते हैं. सो दैट्स हाउ ए न्यू मॉडल ऑफ गुजरात स्टार्टअप इकोसिस्टम इज इवॉल्विंग सर. And sir, finally, I must thank GT Pandya sir in Education Department. We have Mandle sir, SSIP, GKs. Sir, we thought, why do we build new infrastructure? We have so much of labs and facilities in our 104 universities. हमने सर सिस्टम बनाया सर कि अगर किसी भी स्टार्टअप को किसी भी लैब में किसी भी यूनिवर्सिटी में एक्सेस चाहिए, तो थैंक्स टू कमिश्नर साहब एंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर, ऑनरेबल मिनिस्टर, वी आर लेटिंग देम फ्री ऑफ एक्सेस सर. वो खर्चा पूरा सरकार उठाता है सर. सो आई थैंक गवर्नमेंट फॉर डूइंग दैट. I must thank all other startups, around 200 startups who participated today, and also thank the media who is waiting outside to have a media bite of Honorable Minister Saab. And I'm sure, sir, Gujarat has been number one in last 3 years. We don't bother who is number 2 and number 3, but we want to raise the bar for ourselves at least. We want to keep doing good work, take guidance from Startup India, Government of Gujarat, and really make a global startup ecosystem, sir. And we wish that, Silicon Valley has given us enough inspiration, but Indus Valley model of startup ecosystem should something inspire all of us. Thank you so much. तो कार्यक्रम के अगले चरण में चलते हैं. चुनिंदा स्टार्टअप्स को माननीय मंत्री श्री गोयल जी के हाथों सम्मानित एवं प्रोत्साहित करने का एक विशेष उपक्रम यहाँ आयोजित किया गया है. सबसे पहले डिबेलो स्टार्टअप से मेनका गुरमानी हेल्थ एंड वेलनेस क्षेत्र से जुड़ा हुआ ये स्टार्टअप है. उनको पुस्तक और मोमेंटो से गोयल सर सम्मानित करेंगे. कर्बोटेक एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड से श्वेता प्रजापति, मोमेंटो से पुस्तक से उनको सम्मानित किया जा रहा है. वेस्ट मैनेजमेंट क्षेत्र से चिंतल शाह रिसाइकल ग्रीन स्टार्टअप को यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. अब उनको सम्मानित किया जाएगा. फिनटेक क्षेत्र से जुड़े स्पेरोटेल टेक्नोलॉजीज LLP के जय देसाई को पुस्तक और मोमेंटो से सम्मानित किया जाएगा. साइबर सिक्योरिटी से जुड़े फॉरेंसिक साइबर टेक प्राइवेट लिमिटेड से ऋषित सोनी को, ऋषित जी को सम्मानित किया जा रहा है. अरिष्टि इन्फो लैब से हार्दिक तारपरा जी को निवेदन है कि मंच पर पधारें. उन्हें सम्मानित किया जा रहा है. धन्यवाद. स्पोर्ट्स टेक से जुड़ी हाइपर लैब स्टार्टअप के प्रतिनिधि हितार्थ परीख से निवेदन है कि वो मंच पर पधारें. पुस्तक और मोमेंटो से उनको सम्मानित किया जा रहा है. धन्यवाद. दीप टेक्नोलॉजी के एक्सपोसिट इम्पर्सिव सॉल्यूशन से रोशन रावल को विनती करती हूँ कि वो स्टेज पर आए. एड्यूटोर ऑफ के अंकित ठाकुर से निवेदन है कि वो मंच पर पधारें. गोयल सर के हाथों सम्मानित किया जा रहा है. एनरलिफ इनोवेशंस LLP के प्रतिनिधि चिराग पंचाल से निवेदन है कि वो मंच पर पधारें. मोमेंटो के द्वारा उनका सम्मान किया जा रहा है.